हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में बाकायदा तस्वीर के साथ हर किस्म की चीज़ें हो रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि देखा कि वो कामयाब नहीं हुआ, तो वो जो बयानिया था या नैरेटिव था या स्ट्रेटजी थी, अब ये है कि जी किसी के साथ हुकूमत को टारगेट किया जाए। अच्छा, मैं इसमें आपको बता दूँ इसके पीछे क्या है। अच्छा, क्या है? मैंने ये तो कह दिया ये कामयाब नहीं होगी। अच्छा, कोई इस्टेब्लिशमेंट इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। खान साहब को ट्रस्ट नहीं करती इस्टेब्लिशमेंट, और खान साहब भी हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इसके पीछे ये है कि उम्मीद है पीटीआई की कि जुडिशरी जो है इनको बेल आउट करेगी और जुडिशरी इस किस्म के हालात क्रिएट कर देगी कि इस हुकूमत के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकती। जो भी जुडिशरी के फैसले आते हैं वो हुकूमत के कंधों पे गिरते हैं आके, ऐसे ही है ना। और अगर इस हुकूमत को जुडिशरी ने नाकाम कर दिया या चलने ना दिया, हर चीज़ के ऊपर चैलेंज होगी हुकूमत के हर इकदाम, हर पॉलिसी, हर बयान या हर कानून, अगर जुडिशरी ने उसको नेगेटिव करना शुरू कर दिया तो एक डेडलॉक बन जाएगा, हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो उनका खान साहब का ये ख्याल है, ये उम्मीद है कि जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट को नॉकआउट कर दे, चलने ना दे। ठीक है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है ये सोचेगी कि ये तो सारा जो हमारा एजेंडा था कि हुकूमत के ज़रिए हमने मुल्क चलाना है इस हाइब्रिड के साथ, और मईशत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मईशत ही बैठ जाती है, हुकूमत बैठ गई, अगर हर हुकूमत का पॉलिसी इससे नो होना शुरू हो जाए तो फिर डेडलॉक हो जाएगा ना, जिसे कहते हैं डेडलॉक, लॉक जैम। तो फिर उसको तोड़ने के लिए तो फिर कौन कर सकता है, उसको तोड़ सकता है? तो उसको तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही तोड़ सकती है। और इस्टेब्लिशमेंट या तो जुडिशरी को तोड़े या फिर गवर्नमेंट के साथ छुट्टी करा दे गवर्नमेंट की और नए कोई ड्रामा करे। तो ये है ये पीटीआई का प्लान कि जुडिशरी स्टेज पे आई हुई है कि थोड़ा सा और उन जुडिशरी को इस्तेमाल किया जाए या उन पे प्रेशर डाला जाए पॉपुलिस्ट किस्म का, कि वो गवर्नमेंट को क्रिपल कर दें और ये IMF प्रोग्राम रुक जाए, सारे जो गवर्नमेंट के कानून बन रहे हैं वो चैलेंज हो जाए, ये जो सारे कानून बनते हैं रोकने के लिए, लोगों को जेलों में डालने के लिए, बंद हो जाए। फ्री जुडिशरी जिसको अंदर करती है जुडिशरी बाहर निकाल दे। वो कहती है यहाँ जलसा नहीं कर सकती, जुडिशरी कर सकती है। वो कहे कि ये टैक्स लगा दिया, वो चैलेंज हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। तो यू सी दे आर एक्सपेक्टिंग द जजेस टू क्रिएट अ बिगर क्राइसिस। अच्छा, अब मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि क्राइसिस तो चल रही है, ठीक। मैंने यही कहा था कि जुडिशरी की वजह से क्राइसिस बन जाएगी जी। अब सूरत हाल ये है कि क्या ये जुडिशरी गवर्नमेंट को ब्लॉक कर देगी? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और अच्छा, और जिस तरीके से जो डिसीजंस आ रही हैं बिल्कुल ऐसी लगता है। तो इसीलिए आयशा, लोग ये कह रहे हैं, और पीटीआई के नहीं, पीटीआई के लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, मगर गवर्नमेंट के लोग भी शक शुबात कि जी अगर जब चीफ जस्टिस चेंज होगा तो अगला जो चीफ जस्टिस आएगा वो शायद और भी कोई सख्त बातें करे जी। और यहाँ तक डर ये है कि पिछली इलेक्शन को भी चैलेंज कर लिया जाए और अगले चीफ जस्टिस से और उनके साथियों से उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए और जुडिशरी के ज़रिए एक नई इलेक्शन कॉल करवा दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना था। तो ये है, दिस इज़ द प्लान। अब क्या ये कामयाब होगा कि नहीं? ये कामयाब हो जाएगा अगर जुडिशरी कामयाब हो जाती है, ठीक। और ये नाकाम होगा अगर जुडिशरी नाकाम हो जाती है, बड़ी सीधी सी बात। तो अब ये है कि जुडिशरी को गवर्नमेंट नाकाम नहीं कर सकती, जुडिशरी को इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, मगर इस्टेब्लिशमेंट को जुडिशरी को नाकाम करने के लिए, क्योंकि अब सियासी गेम शुरू होगी ना। दिस इज़ अ गेम टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट एंड टू ब्रिंग इन अ फ्रेश इलेक्शन एंड टू हैव अ न्यू गवर्नमेंट जो कि इमरान खान की हो, ठीक है। जिस तरीके से कुछ जज ओपन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बातें कर रहे हैं, वो नज़र आ रहा है किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो अब बात यह है कि फिर ये इस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने इसको चलाना है या नहीं चलाना, और अगर चलाना है तो फिर जुडिशरी को कैसे टैकल करना है। और मैं ये समझता हूँ दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नास्टी अफेयर, अनफॉर्चुनेट अफेयर। अगर ऐसे ही काम चलता रहा और ये जुडिशरी के ज़रिए फिर एक गवर्नमेंट को तब्दील करने की कोशिश की गई, पहले तो जुडिशरी वाज यूज्ड टू गेट रिड ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक। अब तो गवर्नमेंट बदल, अब ये जो है ना, दिस विल बी एन अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ अ गवर्नमेंट। अगर इलेक्शन चैलेंज होता है तो जाहिर है पहले तो उसको डेडलॉक कर दें, फिर उसके बाद इलेक्शन चैलेंज हो जाए तो फिर रह क्या गया, ठीक है ना। तो अगर जुडिशरी ये कह देती है कि जी नया इलेक्शन करें, फिर क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कि वी आर हेडेड फॉर सम डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। मगर मैं ये भी समझता हूँ दो बातें, और ये इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर है, एनालिसिस के बेसिस के ऊपर कम है। इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा एनालिसिस। उसकी वजह यह है कि इंफॉर्मेशन को भी तो एनालाइज करना पड़ता है जी। इंफॉर्मेशन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट
पीछे हटने के मूड में नहीं है अच्छा। और वो टैकल करेगी जिसको भी Okay. टैकल करना पड़ा। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी तरफ एक आपको इस साल के आखिर में या नए इलेक्शन में मिल जाए। अगर ऐसी सूरत हाल होती भी है तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। फिर ये क्या करती है फिर वो आइन जाने और जजेस जाने और सियासतदान जाने। आप और हम तो वी विल ओनली बी कमेंटिंग ऑन इट वी सिटिंग हियर। अच्छा, जो मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर आपकी एक प्रेडिक्शन थी कि इलेक्शन कमीशन उसको लेकर क्या कर सकता है, वो शामिल करेंगे याद दहानी के लिए। इलेक्शन कमीशन ये कहती है हम तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को फैसले जो है बिल्कुल फॉलो करेंगे, मगर सवाल हमारे जहन में ये है हम पीटीआई में किसको एड्रेस करें, किसको खत लिखें। पीटीआई के अंदर तो इंटर पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए, वहां तो हम किसी को मानते नहीं है कि वो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी जनरल है या किसी कोई ओहदा जो है वो कोई लीगल ओहदा है। तो हम किसको लिखेंगे, किससे ये तलब करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये मामले तो अभी तय पाने हैं। तो एक तो ये रुकावट आ जाएगी कि जी हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही हम करें क्या। तो इसके अंदर काफी लेन देन होगी, 100 रास्ते होते हैं डिले करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन करने के लिए। देखें हुबहू हो गया वैसा ही, इलेक्शन कमीशन ने वही किया। अब आगे क्या होगा मखसूस नशिस्तों के मामले पर, वही जिसका आप इशारा दे रहे जी वैसे ही होगा क्योंकि ये इतनी जल्दी ये 41 सीट्स नहीं मिलेंगी इनको। अब होगा क्या होगा, यही होगा कि इलेक्शन कमीशन जितनी डिले कर सकती करेगी ऑन दीज एक्सक्यूजेस। अच्छा। कि सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर करे वो करे। उसके बाद ये मामला जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर भी स्पीकर जो है वो अपील टेक इस टाइम। बिल्कुल किसी सूरत में ये जल्दी मामला स्पीकर भी नहीं होने देगा। और स्पीकर पहले भी बड़ी डिलेज होती रही हैं हर चीज़ में, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इतनी आसानी के साथ। और अगर चैलेंज भी करते हैं तो पार्लियामेंट बात मानेगी नहीं जुडिशरी की, वो कहेंगे पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो फिर जुडिशरी अपने ऑर्डर्स को कैसे इंप्लीमेंट करेगी। पहले दौर में हमेशा एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी एक साइड पे होते थे, इसीलिए जुडिशरी के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होती थी और फिर जाना पड़ता था। अब एस्टैब्लिशमेंट अलग खड़ी है, इट्स नॉट स्टैंडिंग विद द जुडिशरी, स्टैंडिंग अगेंस्ट द जुडिशरी। तो अगर जुडिशरी को ऐसा ऑर्डर्स देती है जो कि पार्लियामेंट नहीं उसको तस्लीम करती या कहती है सॉरी गो एंड फ्लाई अ काइट, वी आर सुप्रीम, ठीक, तो देयर इज नथिंग द जुडिशरी कैन डू, नथिंग। ठीक, वो गरजे हैं जो मर्जी करें, बट देयर इज नथिंग दे कैन डू। ठीक है, तो स्टैंड स्टिल की कैफियत रहेगी और डिले किया जाएगा मामला को। ये मामले को डिले करेंगे। हाँ। और ये मामला इतनी जल्दी हल नहीं होगा। किसी सूरत में भी ये सारी की सारी सीटें जो हैं अगर ये मिल गई पीटीआई को तो पार्लियामेंट के अंदर अच्छा खासा हंगामी सूरत हाल बन सकती है, हंगामी सूरत हाल। और उधर अगर जुडिशरी इस पीटीआई के साथ है और इस्टेब्लिशमेंट में उनकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी हो जाती है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन। एंड और ऑल यू नीड देन इज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्पार्क। बाहर सड़कों पे कोई छोटा मोटा हो गया, गवर्नमेंट जा सकती है। बिल्कुल ठीक। ये जो रियासत के सतून जिन्हें मिलकर रियासत के काम करना चाहिए, इस वक्त वो अपनी इंतहाई पोजीशंस पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस स्टैंड स्टिल या जमूद की कैफियत का मईशत पर क्या असर हो रहा है,